है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, डायरेक्टली हॉप इन मत कर जाओ, मतलब कूद मत जाओ उसमें, थोड़ा टाइम दो अपने आप को। आप कोई मजाक नहीं करने जा रहे हैं या एक दो दिन के लिए पिकनिक नहीं करने जा रहे हैं ना, आप अपने ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट यूथ जो है आपका, वो टाइम आप लगाने जा रहे हो, है ना। तो इस बात को आप समझो, मतलब एक एक वर्ड को आप समझो कि मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर है आज का, ठीक, 19 अगस्त, ठीक। अब देखो स्पेस प्रोग्राम, जैसे मान लो कि रीड करना स्टार्ट, अब जो लोग बता देते हैं देखो ये साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अब इंडिया ब्लॉक है, ये हमारा पॉलिटिकल न्यूज़ है, हटा दो इसको। हटा मत दो भाई, पढ़ोगे तो ढंग से समझ में आएगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा चाइनाज इजाऊ, है ना, इजियाओ बूम किल्स 6 मीटर डंकीज अ ईयर। अब ये सब क्या है, मेडिसिन है, हेल्थ से रिलेटेड है, क्या चीज़ है ना। अब क्या लिखा है, ओवर 350 CR मीन्स करोड़ ड्यू फ्रॉम नेपाल एंड बांग्लादेश, ठीक है। अब ये किस चीज़ के तहत अंदर आएगा ये सब, ठीक है ना। अब जैसे क्या लिखा है कि हैवी रेन बैटर्स महाराष्ट्र, बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही है महाराष्ट्र में। तो क्यों हो रही है भाई, मतलब थोड़ा बहुत हमें आइडिया, यही सब चीज़ पता हो तो जब एक बार पता होने लगे तब फिर हम न्यूज़पेपर को जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, है ना। अब स्टार्टिंग में लिखा है इंडियन एस्ट्रोनॉट विल लैंड ऑन मून बाय 2040। अब ये कौन से मिशन के तहत है ये सब अंदर बताया जाएगा। तो अब आप इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको पहले तो रिलेट करना शुरू करना है कि अच्छा यार ये उस चीज़ से रिलेटेड है। अब जैसे ये मतलब बांग्लादेश वाला है तो ये हमारा IR से रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना, कि हमारा नेपाल के साथ क्या रिलेशन होगा, बांग्लादेश क्या होगा, ठीक है। अब आगे मतलब जैसे मान लो ये महाराष्ट्र वगैरह, तो ये हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, रेनफॉल से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक आपने पढ़ा, अब आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, ठीक। अब जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक, है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक क्या है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमको पता ही नहीं करना, हमको पॉलिटिकल न्यूज़ से मतलब नहीं है। इंडिया ब्लॉक कंसिडर्स मोशन टू रिमूव CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, क्या इशू है, SIR जैसे बिहार में हो रहा है SIR, है ना। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, क्यों हो रहा है ये, क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। वोट चोरी का आरोप लगा है कि वोट थेफ्ट हुई है, तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो अब ये आपने देखा, ऐसे स्किम थ्रू किया आपने, तो ये आप देखो रीड कैसे करोगे। सबसे पहले जो मेन हेडिंग होती है ना, इसको आप रीड किया करो। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको 10-20% का आइडिया लगना चाहिए कि हाँ इसके अंदर क्या होना है। और जब आप ये पढ़ लोगे ना, ये जो लाइन आपको 2 लाइन दी है ना, ये समझ लो कि 90% आपको बता देगी कि क्या इसके अंदर है। 90% आपको ये बताएगी, इसको बोलते हैं समरी बेसिकली, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से समझो। जब तो आदत ऐसे देखो, ऐसे अगर बताएगा आपको कोई तब आप स्टार्ट कर पाओगे ना पढ़ना। आपको पहले ही बता दिया जाएगा, अरे पढ़ने से क्या फायदा, हिंदी मीडियम से करो, हिंदी मीडियम को लैंग्वेज मत चेंज करो। अरे इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, जिसने शुरू से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक, ग्रेजुएशन तक, अगर उसने सब कुछ इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो ग्रामर की क्लास, जैसे सारे बच्चे हिंदी मीडियम के क्या सोचते हैं, ग्रामर बहुत बड़ी बात है, ग्रामर। तो ग्रामर का एक ही पीरियड तो होता था ना। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के पास भी एक ही ग्रामर का पीरियड होता था, फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक। और इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट है उसने भी एक ही ग्रामर की क्लास अटेंड करी है, फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट। तो ग्रामर तो दोनों को सेम पढ़ाई गई है, फिर इंग्लिश क्यों नहीं आती, है ना। तो इंग्लिश पढ़ने से आएगी, पढ़ाने से आएगी। मैं NCERT का जो मेरा कोर्स है पूरा, GS 1 2 3 4, ऐसे राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, केवल UPSC से रिलेटेड सारी NCERT 6 से लेकर के 12th क्लास सब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। स्टार्टिंग में हाथ पकड़ के लेके चलना पड़ता है, तब उसका कॉन्फिडेंस आता है, फिर 1 महीने के बाद दौड़ने लगता है इंसान। तो मीडियम तो चेंज आपको पहले दिन से जब आप क्लास करना स्टार्ट करोगे हमारी, तो आपको ये एक मिशन है हमारा कि कोचिंग नहीं प्रोवाइड करो। ये एक ज़रूरत है, ये एक तरीके का गैप है सोसाइटी में, जहां पर कि कोचिंग की तरफ से कोई मदद नहीं प्रोवाइड करेगी कि जो बच्चे चाहते हैं मीडियम शिफ्ट करना वो कैसे करें। वो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, यूट्यूब पे इकलौता चैनल है, ठीक है। तो आप लोग हिंदी मीडियम के हो, जिस भी मीडियम के हो, जो भी देख रहे हो, तो इसको शेयर करो आप, या अपने मम्मी पापा को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ कि यार सही बोल रहे सर कि नहीं। सबसे टेस्ट कर लो, तब फिर आप चेंज करो मीडियम। बट मीडियम डेफिनेटली चेंज करो, आप देख लो रिजल्ट क्या आ रहा है ना। अब ये सब चीज़ें आप कभी देखोगे नहीं, तो सीधे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीसैट में कैसे पढ़ लोगे आप, है ना। समझ रहे हो आप, इस तरीके से आप जो है चीज़ों को आगे बढ़ो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखा आपने जेलेंस्की। अब जेलेंस्की कौन है ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। ये बंदा जेलेंस्की है, अब ये कहाँ का है, यूक्रेन का है ना। सेज क्या कह रहे हैं, ही इज़ रेडी, वो तैयार है टू वर्क फॉर पीस, की शांति के लिए काम करने के लिए वो तैयार है। मतलब बेसिकली रशिया के साथ में युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब क्या है, इनको पढ़ के देखो आप, है ना। अब आपको आइडिया लगा, अच्छा इंटरनेशनल रिलेशन में जो है
रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है, बट क्यों चल रहा है, अब उससे इंडिया कहाँ तक प्रभावित हो सकता है, उसमें यूएस का क्या स्टेक है, हमारा इंडिया का रिलेशन यूक्रेन के साथ कैसे है, रशिया के साथ कैसे है, किसका हमें साथ देना चाहिए, यही सब छोटी छोटी कॉम्प्लेक्सिटीज जब आप इनको समझने लगते हो, पढ़ने लगते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। भाई इंटरव्यू में तो आपसे वही पूछेंगे ना, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन आप सोचते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, या आप मान लो सेक्रेटरी हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में आप सेक्रेटरी हो, आप फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ गए हो, तो क्या प्रपोजल आप अपनी तरफ से रखोगे, या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है उसमें आप क्या अपनी तरफ से रखोगे, एज ए सेक्रेटरी के रूप में, इंडियन एम्बेसडर के रूप में अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे आप। तो एकदम से नहीं बता पाएगा कोई, आज मैं नहीं कह रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे सोचें, है ना। तो आप जब ऐसे टेक्स्ट को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, है ना, क्योंकि यही सब अल्टीमेट हैं सारे सोर्सेज, यहीं से पिकड अप होते हैं डायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, यहाँ से इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा। अब ऐसे ऐसे करके मतलब आप देखो ये सब आ सकते हो। डी एस्केलेशन, तो डी मतलब क्या होगा, नेगेटिव सेंस है, एस्केलेशन मतलब कम हो रहा है, क्या एस्केलेशन कम हो रहा है, डी एस्केलेशन प्रोसेस एट LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, मस्ट गो फॉरवर्ड, जयशंकर टेल्स वांग, है ना। तो ये हमारे कौन है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, कौन से, चाइना के हैं। अब इनसे बात चल रही है, डी से मतलब जो बात चाइना के का जो बॉर्डर है बेसिकली, इंडिया चाइना का, ये सब इधर का ना, तो इसमें जो भी मतलब वो युद्ध वगैरह सब हुआ करता है छोटा मोटा ना, उस पर बात हो रही है। तो ऐसे आपको आइडिया लगना चाहिए ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे करके जब आप अब जैसे ये लिखा है, यमुना ब्रीचेस डेंजर लेवल, गवर्नमेंट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इवैक्यूएशन ऑफ रेजिडेंट्स। अब ये दिल्ली की प्रॉब्लम है कि यमुना का स्तर जो है डेंजर, खतरे के निशान से ऊपर हो रहा है, ठीक है ना। तो सरकार क्या कर रही है, तैयारी कर रही है इवैक्यूएशन, तो हटाने के लिए रेजिडेंट जो लोग रहते हैं वहाँ से। तो दिल्ली के हो तो आप रीड कर सकते हो, तो आपको पता क्या रहेगा कि आपसे अगर पूछ ले कि आपको मतलब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, या आप मतलब दिल्ली साउथ के आप DM हो, ठीक है, तो कैसे इस इशू को टैकल करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि न्यूज़पेपर्स को आपको छोड़ना नहीं। आप देखो बेस्ट चीज़ जो आपको मिल रही है, अवेलेबल है, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो समझो आप अपनी लाइफ का सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो, जो कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझो आप। अब देखो जैसे एडिटोरियल पे आ रहे हैं, ठीक है, एडिटोरियल पे आ रहे हैं, आप आराम से देख लेना न्यूज़पेपर को जो है डाउनलोड करके, ठीक है। तो जैसे एडिटोरियल आएगा आपका, तो कैसे पढ़ोगे आप उसको, जैसे ये लिखा, आप सुहासिनी हैदर जी हैं ये। अब आप जब इनको मतलब स्टार्ट करोगे ना रीड करना, तो आपको धीरे धीरे पता चला है कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर लिखती हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने लिखा है कि अलास्कन विंड, अब अलास्का वहाँ की जो हवाएं हैं बेसिकली, इंडिया एंड द ट्रम्प पुतिन समिट। अब आप समझ जाओ ना, इसको देख करके आपको इतना समझ में आना चाहिए कि इंडिया के बारे में क्या क्या हो सकता है, ट्रम्प और पुतिन की जो मीटिंग, तो पुतिन कहाँ के हैं, रशिया के, ट्रम्प कहाँ है, US के हैं। अब इनकी समिट हो रही है, बेसिकली मीटिंग हो रही है एक तरीके से, ठीक है ना, अलास्कन मीट, तो कोई जगह पर होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये एक मोमेंट भी, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलास्कन मूवमेंट, अलास्का मूवमेंट। अब अलास्का मूवमेंट क्या होता है, अगर मान लो ऐसे जो चीज़ जैसे यहाँ क्या, अलास्का मूवमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप and Russian President Vladimir Putin on August 15, 2025 will translate to other objectives for Ukraine as Mr. Trump engages with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and European leaders, leading up to a possible trilateral summit in a quest for the end of the Russia-Ukraine conflict, है ना। For New Delhi, however, the Alaska summit did not yield the clear-cut outcomes many had hoped for before the meeting between the leaders of the two India's closest friends, है ना। अब आपको अलास्का, अब हो सकता है कि अलास्का में कहीं मीटिंग हो रही हो, तो अलास्का मूवमेंट बोल देते हैं। अब यही सारे कीवर्ड्स हो जाते हैं, इनको जब आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि यस दिस पर्सन नोज एग्जैक्टली दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल रिलेशन एरीना, right? And you have a very clear idea when you start writing anything, and in the introduction when you are coining these kind of keywords like Alaskan summit or Alaskan wind, right? So it clearly gives the message to the reader or to the examiner that yes, this particular student, he knows or he or she knows exactly that what is asked in the examination, what the question paper is asking, what this question is demanding, and he is actually putting into that. So he has a very clear cut idea about how to go about these kind of issues, right? So ऐसे करके जब आप पढ़ोगे, ऐसे इंग्लिश बोलोगे, मेहनत करोगे, तो क्यों नहीं होगा, है ना। तो एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है, लंबी प्रिपरेशन है, तो आप सोच समझ करके करिए, है ना। तो ये सब जो आप इसको पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि हवा में मैं आपको बातें करूँ। कोर्स मेरा चल रहा है, ठीक है। आप ये जो नंबर है हमारा 7080507433, ठीक है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है।
आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैसेज ही करिएगा, ठीक है। जब आपको टाइम मिल जाए, आपको बता दिया जाए, तब आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो मीडियम चेंज करने से रिलेटेड, आप इस पर कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, ठीक है ना। पूरा फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। जिन्होंने मतलब फर्स्ट क्लास लेके इंटरमीडिएट तक सिर्फ हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन में भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, सिर्फ उनके लिए, ठीक है, कि वो लोग अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली चेंज हो सकता है। हम पूरी मदद करेंगे। 2 ईयर्स तक का सब्जेक्ट, बहुत कम फीस है हमारी, ठीक है। और हमारा ऐप भी है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, चेंज द मीडियम, ऐसे आप लिखेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ का आपको, टेलीग्राम कोर्स का, हर चीज़ का मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, बोलने का ये है कि ये सब तो जैसे कोर्सेज है सभी के चल रहे हैं, है ना। बच्चे पढ़े, हमारा मिशन है कि रिजल्ट आए हिंदी मीडियम से 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा आने वाले 102 साल में जब हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस, तो ये अपेक्षा है कि हमारे 2, 4, 5 लोग हमारी तरफ से सेलेक्ट हों, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यूथ में एक मैसेज जाएगा। हम लंबे टर्म्स पे काम कर रहे हैं, है ना, कि जब एक मैसेज जाए, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम से पढ़ोगे तो आपको कोई जॉब भी मिल सकती है बाद में, बट अगर आप हिंदी मीडियम से करोगे और फेल हो जाते हो, जिसमें 99% चांसेस है फेल हो जाओगे आप, 98% चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो सोचो क्या करोगे आप उसके बाद, कौन आपको समझाने आएगा, कौन बचाने आएगा, है ना। तो ज़िंदगी में टाइम जो है मेहनत करने का, वो लिमिटेड ही है, वो हमेशा के लिए नहीं है आपके पास, सपोज करो आप। तो इस तरीके से आप जो है ना इन चीज़ों को समझो, इनको पढ़ो, समझो। जैसे मैं बताया ना कि आप देखो, थोड़े से टाइम में सब कुछ तो नहीं बता सकता, बट हाँ, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे हर चीज़ में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द पाथ टू एंडिंग ग्लोबल हंगर रन्स थ्रू। अब ग्लोबल हंगर मतलब विश्व के में जो भूखमरी है, ठीक है ना, उसके लिए मतलब जो रास्ता है ना, जो एंड करने के लिए रास्ता है, वो रन्स थ्रू, मतलब वो लगभग सफल होता दिखाई दे। अब उसमें इंडिया का देखो, इंडिया में लिखा हुआ है ना, India to rapidly scale up food support during the pandemic to continue ensure access to subsidized staple for more than 800 million people, है ना। तो हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे दिया, क्राइसिस टाइम में दिया। तो देखो ये सब चीज़ें जब लिखी, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो जनता की हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आपको, है ना। जब इस तरह से माइंड चलेगा तो ऑब्वियसली आप सारी चीज़ों को टैकल कर पाओगे अच्छे से, है ना। तो ये हो गया आपका न्यूज़पेपर। किसी दिन डिटेल में बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना चाहिए आपको, ठीक है। ऐप के बारे में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। ये ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हो आप जाके, ठीक। ऐसे लिखे आएगा, चेंज द मीडियम इन इंग्लिश, ये ऐप का लोगो है, ठीक है। अब एनसीईआरटी जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी जैसे मान लो कैसे पढ़नी है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, जब आप मतलब पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आना चाहिए कि यार क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, आवर पास्ट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मगध का क्लोजर लुक। अब जैसे मान लो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, क्लोजर लुक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं यार। मतलब जैसे मान लो किसी से मान लो मेरे हाथ में कितनी रेखाएं हैं, अगर आप क्लोज से आकर के देखोगे ना, तो आपको और क्लियरली दिखेगा ना, ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी मेरे हाथ में, है ना। अब दूर से देखोगे तो उतना नहीं होगा। तो क्लोजर लुक है, मतलब थोड़ा सा डिटेल में आके देखते कि मगध के बारे में क्या है बेसिकली, है ना। तो ये क्या था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास था, ये पता चल गया आपको। क्या है, रिवर्स वगैरह थी उसके आसपास, कौन सी थी, गंगा थी, सोन थी, ठीक है ना। तो अब क्या है, जब रिवर्स अगर किसी चीज के पास है, वाटर सोर्सेज है, तो वहां क्या होगा, लैंड फर्टाइल होगी, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वाटर सप्लाईज मिलेगी जो वहां की जनता होगी, है ना। फॉरेस्ट वगैरह अगर होंगे तो एलिफेंट्स वगैरह वहां से मिल सकते हैं, वुड आपको मिल सकती है ना, चैरियट्स बना सकते हैं, कार्ट्स बना सकते हैं। देखो इतना ईजी है ये, इतना टफ नहीं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्डिंग हाउसेस, आप जो है लकड़ी के हाउसेस को बना सकते हो, आर्मी को मेंटेन कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे गोल्ड माइंस वगैरह हो सकती हैं वहाँ पर, आयरन ओर हो सकता है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, वेपन्स बना सकते हो, टूल्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब जैसे एनसीईआरटीज वगैरह है, इनको अगर आप रीड करोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि आप समझ नहीं पाओगे। बस ये कि ज़रूरत है एक सही शुरुआत की और एक पढ़ाने वाले की, जो कि इस चैनल आज तक कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। ये सब मैंने आपको पूरा बताया, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रैटेजी, जैसे जो मतलब है वर्ड, ठीक है, स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी पहली बात क्या, एक टाइम बाउंड मैनर में आपको बनाना नहीं है। मतलब कि जैसे मेरे को 1 घंटा क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, गलत तरीका है। जब तक आप ज्योग्राफी को पहले थोड़ा सा पढ़ करके देखिए, जब आप देखेंगे ना उसको, तो आपको पता चलेगा आपको समझ में कितना है। तब आप डिसाइड करिए कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 घंटे देने हैं या 6 घंटे देने डेली, या 1 वीक में केवल ज्योग्राफी ही पढ़ूंगा क्योंकि भाई मुझे कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। या जैसे मान लो आपने शंकर आईएएस उठाई, ठीक है ना, शंकर आईएएस की जो बुक है एनवायरनमेंट की, है ना। अब आप बोलोगे डेली 1 घंटे ये पढ़ूंगा, डेली 1 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ूंगा, कौन सी, जो हमारी 12th क्लास की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। अब आपको मान लो इसके टॉपिक एक बार में समझ में नहीं आ रही, या एनवायरनमेंट के टॉपिक एक बार, जैसे मान लो आपको इकोलॉजी का टॉपिक है, वो आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे करोगे आप, न्यूज़पेपर है। अब आप बोलोगे नहीं
मैं न्यूज़पेपर को आधे घंटे दूंगा, बट भाई आधे घंटे दोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर आप 15 मिनट में भी पढ़ लेते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 3-4 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको एक आइडिया है, तो आप 15-20 मिनट्स में भी कभी कभार स्किम थ्रू कर सकते हो न्यूज़पेपर को, ठीक है। बट आप बोलोगे 1 घंटे दूंगा न्यूज़पेपर, मान लो आपको एक आर्टिकल ही अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे आपको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो बजाय कि पीछे हटने की ज़िंदगी में, अरे हिंदी से ही कर लेते हैं, ऐसा रोग हो मत। उसको पता है 98% यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट बताती है 2% का सिलेक्शन है हिंदी मीडियम का, ठीक है। तो 98% का मतलब हिंदी मीडियम से नहीं हो रहे हैं। तो आप इस भीड़ में क्यों जा करके मेहनत करना चाहते हो? जो 98% इंग्लिश मीडियम से बच्चे हो रहे हैं उसमें क्यों नहीं आ सकते हो? मेहनत करो, है ना। तो इसलिए स्ट्रैटेजी जो होती है ना, इसके ऊपर मैं और एक अच्छा सा मतलब जो है पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। ये मैंने आपको जनरली एक बता दी जिससे आपको थोड़ा अलार्म मतलब एक बेल बजे आपके माइंड में कि आपको लगे यार कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है, इनको सोचना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। रील्स वील्स के चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है। भविष्य आपका है, ज़िंदगी आपकी है, एक बार ही मिली है और लिमिटेड टाइम है। 4 से 5 साल के बाद आप मेहनत कर नहीं पाएंगे अगर उलझ जाएंगे इस चीज़ में। कितना घसीटोगे आप? और सही दिशा से अगर आप पढ़ना, देखो मेंटरशिप या कोई अच्छा फैकल्टी आपको हेल्प करने के लिए मिले, उससे अच्छी ब्लेसिंग्स कोई नहीं, क्योंकि वो आपके समय को बचा रहा है और आपका जो समय है उसको इफेक्टिवली यूज़ करवा रहा है आपको, है ना। और आप यूपीएससी का कंटेंट पढ़ रहे हो सीधे सीधे, तो उस तरीके से आप अपने आप को सोचो समझो। तो इस तरीके से ना ये मत सोचो 2 घंटे पढ़ेंगे, आधे घंटे पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट जैसे बोलते ना कि 10-10 मिनट पढ़ लेंगे या 1-1 घंटे पढ़ लेंगे, भाई उससे टॉपिक थोड़ी ना क्लियर होगा। आप समझ रहे हो कहने की बात? तो इसलिए सारी चीज़ों को सोचो समझो। और हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हो तो आप इसको और लोगों को शेयर करिए, है ना, कि यार ऐसा भी चैनल है, यूट्यूब पे एक ऑप्शन है, जैसे आप कभी लाइफ में ये ना कह सकें कि मुझे अगर कोई ऐसी हेल्प मिल जाती तो मैं चेंज कर लेता या मैं चेंज कर लेती, है ना, आपको पता है। और जैसे आजकल के टाइम में जो ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, गूगल जेमिनाई है, बिक्सबी है, एलेक्सा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे दुनिया पीछे तो नहीं जाने वाली। साइबर क्राइम है तो आईपीएस बनोगे, पुलिस में जाओगे, तो ये सब जो चीज़ें हैं, डिजिटल फ्रॉड कितना बढ़ रहा है, डीप फेक है, फेस किसी और का है, वॉइस किसी और की है, तो ये सब जो चीज़ें बढ़ी तो ये टेक्नोलॉजी की तरफ ही तो आगे जा रही हैं। अब दुनिया आगे टेक्नोलॉजी की तरफ ही तो बढ़ रही है, तो पीछे तो नहीं जाएगी। तो आप इंग्लिश में करोगे तो वही आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी का सही से उपयोग भी कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि 10-12 साल हो गए सीसेट को आए हुए, तब से लेकर के रिजल्ट ऑलमोस्ट मतलब 40% था, 30% था, तब से आकर 2% हो गया। आप सोचो, तो आप भीड़ मतलब हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए क्या है, उसको नीचे भी देखना है, मतलब खड़ंजा वाला रास्ता है उसके लिए, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्या है, हाईवे बना हुआ है। मतलब क्या हाईवे क्या कि सारा स्टडी मटेरियल पता है, क्वालिटी कंटेंट है, सब कुछ है उनके पास। तो उन्हें सिर्फ लक्ष्य देखना है और बस भागना है उसकी तरफ। जितनी जल्दी भागें, जितना तेज भागें उतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। आपको नीचे भी देखना है यार, स्टडी मटेरियल भी कलेक्ट करना है और लक्ष्य की तरफ भी भागना है। तो पीछे तो हो गई ना भाई, जो रियल बात है। तो इस चीज़ को समझो और दिमाग अपना अप्लाई करो, अपने आप से सोचो। 2-4 दिन दो अपने आप को, अलग जाओ, घूमो, टहलो, मार्केट में जाओ, ठीक है, पार्क में जाओ, अपने घर के छत पे टहलो, कमरे में बैठो, अलग बैठो, कॉपी पे लिखो, क्या करना, तो पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, तब डिसाइड करो कि करना है कि नहीं करना है यूपीएससी। और जब करना है तो फिर जैसे बताया सिलेबस वगैरह को देखो, इस पर और भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कई सारे स्ट्रेटजी मतलब इतना बना दूंगा इसमें कुछ भी बचेगा नहीं। अब उसको देखो, पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, ठीक है। सारे बच्चों की जो मतलब डिमांड है, एक तरीके से रिक्वेस्ट है, तो मैं उसको पूरा फुलफिल करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक। और मेहनत करिए आप लोग, मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सभी लोगों को। हिंदी मीडियम का रिजल्ट बढ़ाना है, मेहनत करना है। चैनल को आप ही लोग बड़ा बनाओगे तो और बड़ा बनाओ, शेयर करो, और सही कंटेंट आता है तो लाइक करो आप, ठीक है। अपना कमेंट बताओ, आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख के, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी जो नंबर दिया है उस पर भी आप बात करते हैं। बट चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।